पाकिस्तान और तुर्की दो बिरादर इस्लामी मुल्कों ने एक साथ मिसाइल ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा कर दिया। दुनिया हैरान। एक ने जमीन से जमीन तो दूसरे ने समंदर से आसमान की तरफ मिसाइल बुलंद कर दिए। दो बिरादर इस्लामी मुल्कों ने एक साथ मिसाइल ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा किया। भारत के पाक तुर्क इत्तेहाद और मिसाइल ताकत को देखकर तोते उड़ गए। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस वक्त मौज़ूए बहस बने हुए हैं दो इत्तेहादी मुमालिक, दो बिरादर इस्लामी मुमालिक जिन्होंने चंद घंटों के फासले से ही अपनी मिसाइल ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से ना सिर्फ ये कि न्यूज़ आई हैं और तबसरे भी हुए हैं। यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि तुर्की ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले उस मिसाइल का कामयाब लाइव टेस्ट फायर करके दिखाया है कि जो उन्होंने IDEF 2025 में नुमाइश के लिए पेश किया गया था। लेकिन अब ये साबित कर दिया है इस टेस्ट के साथ, जो लाइव फायर एक्सरसाइज होती है उसका मतलब ये होता है कि अब ये फौज के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है और दुश्मन पर हमले के लिए वार या जवाबी वार करने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे नाजरीन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने समंदर से फिजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कामयाब मुजाहिरा किया और अहदाफ को निशाना बनाया और ये साबित किया कि कोई भी क्रूज मिसाइल, कोई भी मिसाइल दूसरा जो कि समंदरी हुदूद या पाकिस्तान की हुदूद की तरफ बढ़ रहा हो, ज़मीन की तरफ हमले के लिए बढ़ रहा हो, या फिर कोई ड्रोन तैयारा हो या फिर कोई लड़ाका तैयारा हो, उसे रोकने के लिए, फना करने के लिए पाकिस्तान ने एक नई ताकत खड़ी की है। और इन दोनों मिसाइल टेस्टों के ज़रिए से, जो कि पाकिस्तान ने पहले किया और तकरीबन 18 या 17 घंटे के फ़र्क से तुर्की ने भी किया, इसको भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा करीब से देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के मैदान में अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रही, यानी जो चीन को देखा जा रहा था कि चीन की मदद या ताउन से पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइलों के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये दूसरी ऑप्शन, यानी जो मगरिबी टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है तुर्की, वो भी एक पाकिस्तान के लिए देखी जा रही है कि ये ऑप्शन भी अब पाकिस्तान के पास है। और यहाँ पर नाजरीन इस बात से भी भारत का रंग पीला पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में जितना भी आगे बढ़ेगा और जितने भी आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके लिए फंड्स की कमी भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब वहां पर पाकिस्तान के दिफाई मामलात में इन्वेस्ट करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। तो यहाँ पे नाजरीन आपको पहले तुर्की के इस मिसाइल के बारे में बताते हैं। टाइफन मिसाइल जो कि तकरीबन 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर सकता है। और दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, चाहे S-400 हो, चाहे पैट्रियट हो या कोई और हो, इसे रोकने के लिए अब वो वाली आसानियां नहीं रही। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, मगर नामुमकिन से थोड़ा सा नीचे रख लें, यानी यहाँ पे इसकी रफ्तार को ही मैच करना मुमकिन नहीं है, तो फिर इसे ट्रेस करना मुख्तसर से सेकंडों के वक्त में और फिर उस पर हमला करना, जवाबी मिसाइल फायर करना, ये आसान काम नहीं होता। अब तक जो मिसाइल बन चुके हैं उसमें ज़्यादातर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पास सुपरसोनिक स्पीड के मिसाइल हैं, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 1 गुना से लेकर 5 गुना के दरमियान में होते हैं। और जो 5 गुना से ऊपर चले जाएं, यानी 5 से 24 गुना के दरमियान में हो, वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाते हैं। और यहाँ आपको याद रखना होगा
कि भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है तो वो एक क्रूज मिसाइल है जो कि आवाज की रफ्तार से तकरीबन 3 गुना तेज जो है सफर कर सकता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है टाइफून जो कि आवाज की रफ्तार से 7 गुना तक जाता है। बाद माहिरीन के नजदीक ये 10 गुना तक भी बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में भारत जो कि पहले ही इल्ज़ाम लगा रहा था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ बना रहा है बल्कि मई के मार्के में हाई स्पीड मिसाइलों से पाकिस्तान ने हमले भी किए हैं, लेकिन शायद उस वक्त एक ही हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि S-400 की बैटरी तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया था JF-17 की तरफ से, वो एक फिजा से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल था। बाकी मिसाइलों का एक सस्पेंस पाकिस्तान ने बना रखा है और इस सस्पेंस में अब एक डरावना इजाफा जो हो रहा है वो तुर्की और चीन की तरफ से हो रहा है। चीन का DF-17 और DF-26 मिसाइल जो है या YJ-12 मिसाइल जो है उसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द हासिल करेगा या हासिल कर चुका है। दोनों ही तरीकों से इसकी खोज लगाने में भारत लगा हुआ है और अब टाइफून मिसाइल जो है ये एक नया इजाफा है। पाकिस्तान मैं ये नहीं कह रहा कि टाइफून को ख़रीदने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दिफाई इश्तराक कोई ढका छुपा नहीं है। चाहे वो 5th जनरेशन कान लड़ाका तैयारे को ही अगर आप ले लें तो उसमें भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहाँ पर 2-3 साल से मौजूद हैं और पाकिस्तान उसका पार्टनर है। इसी तरह BVR मिसाइलों की कैटेगरी में भी पाकिस्तान और तुर्की एक साथ काम कर रहे हैं, ड्रोन तैयारों में भी, और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी में ताउन ना करने की कोई वजह समझ में नहीं आती। शायद गोदी मीडिया को कुछ समझ आता हो, लेकिन दुनिया का मीडिया कह लें, तुर्क मीडिया कह लें, पाक मीडिया कह लें, यहाँ पर इस चीज़ के कभी इम्कानात वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइलों के मैदान में भारत को बहुत बुरी तरह पछाड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। यहाँ पे नाजरीन सऊदी अरब के फैक्टर को भी अहम तरीके से देखा जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफा के बाद बिलाशुबा सऊदी अरब के पास को हाई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो इस किस्म के वेपन्स को प्रोड्यूस करने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, चीन के साथ मिलकर भी, खुद भी और तुर्की के साथ मिलकर भी। तो ये जॉइंट वेंचर्स मुख्तलिफ सिमतों में पाकिस्तान के चलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे बेहतरीन चल सकते हैं अगर पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फंड्स दस्तयाब हो, पैसा दस्तयाब हो, जो कि पाकिस्तान को अब सऊदी अरब की सूरत में वो सपोर्ट जो है सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है, सामने दिखाई दे रही है और भारत को उससे भी ज़्यादा वाज़े दिखाई दे रही है। हालिया पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली एक फिल्म जो भारत में तैयार हुई धुरंधर, उस फिल्म को भी इन अरब मुल्कों में बैन कर दिया गया। ये भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान के खिलाफ भाई साहब अब हम कुछ बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराहम कर चुका है सऊदी अरब को और सऊदी अरब के मातहत दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी सऊदी अरब के रास्ते पर ही चलेंगे। आप इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या भारत का ये खौफ बिला वजह है या फिर सच में अब भारत को पाकिस्तान की मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों बशमूल चीन के साथ जो फ़ौजी और इक़्तिसादी इत्तेहाद हैं उनसे घबराना ही चाहिए। आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।